जहां पर महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव का जोर देखने को मिलेगा। खगड़िया जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भगवान हाई स्कूल मैदान गोगरी में सभा, साथ ही इसी के साथ संसारपुर खेल मैदान में और अलौली के उच्च विद्यालय में मैदान में एक सभा आयोजित की गई है। ब्रह्मपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी भी चुनावी सभाओं में भाग लेने वाले हैं, जो कि अगर बात करें तो डिप्टी सीएम के पद पर उनका फेस लॉन्च किया गया था। बड़ी खबर आपको बताया, जहां पर महागठबंधन के लिए भी तेजस्वी यादव जोर लगाते हुए नजर आएंगे। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, तस्वीरें हमने देखी, लगातार देखिए चुनावी कैंप्स और जो माहौल है काफी ज्यादा रोचक अभी फिलहाल नजर आ रहा है, चूंकि एक के बाद एक चुनावी सभाएं होती जा रही है। प्रधानमंत्री की सभा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा, जेपी नड्डा की सभा हुई, और दूसरी तरफ अगर बात करें महागठबंधन से, तो तेजस्वी यादव के प्रचार प्रसार के साथ महागठबंधन ने भी जोर दिखाना शुरू कर दिया है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सभा है, साथ ही दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव सभाएं करते हुए नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल, और अपनी अपनी तरफ से ताकत झोंकी जा रही है, एनडीए की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी। और खासतौर से एनडीए की तरफ की बात करें तो बीजेपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था, और फिर देखिए फिर दूसरे दिन भी अमित शाह बिहार पहुंच गए हैं। आज खगड़िया, मुंगेर, नालंदा में उनकी सभा होने वाली है और उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ ये अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की सभा 3 सभाएं खगड़िया में होंगी, 1 सभा ब्रह्मपुर में होगी। लेकिन पूरे मामले को अगर आप तह तक देखेंगी तो एनडीए में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी सभाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन महागठबंधन में किन की सभाएं हो रही हैं? महागठबंधन में आप देखेंगे तेजस्वी यादव ने तुरंत अभी सभाओं की शुरुआत की है और कल से उनकी सभा की शुरुआत हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ अगर आप जाएंगी तो कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई प्लानिंग आई नहीं है, और पप्पू यादव जरूर अकेले कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लेफ्ट पार्टीज अपने तरीके से कैंपेन कर रही है, और मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं। यानी एक तरफ उनका महागठबंधन का सीएम चेहरा, डिप्टी सीएम चेहरा साथ में मूव कर रहा है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल अभी तक के उस कैंपेन में कहीं भी किसी तरह का कोई बड़ा हिस्सा नहीं ले रही है। उनके बड़े चेहरे जो स्टार कैंपेनर 40 चेहरे बताए गए हैं कि वो चुनाव प्रचार में आएंगे। तो जो जानकारी मिल रही है शायद छठ के बाद ही उनका जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो पाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी गंभीरता से चुनाव को कांग्रेस ले रही है, और दूसरी तरफ एनडीए ने कितनी गंभीरता से चुनाव को ले रखा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी जो जोड़ आजमाइश की सीमा है वो काफ़ी अभी चलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव की जो तारीख है, फर्स्ट फेज का जो वोटिंग होना है, उसके लिए समय सीमा अब बहुत ही कम बच गया है। और इधर 4 दिनों तक तो लोग इसी पर्व त्यौहार में ज़्यादा इंगेज रहेंगे। तो ऐसे में नेताओं के लिए ये बड़ी चुनौती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि बीजेपी के पास बहुत फेसेस हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि समाज से आने वाले फेसेस हैं, और उन तमाम नेताओं का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार के पास, यानी जेडीयू के पास एक चेहरा नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार लगातार अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, उन्होंने शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव भी कैंपेन कर रहे हैं लगातार, और जो उन्हें लगता है कि जहां उनकी मौजूदगी होनी चाहिए वहां पर वो पहुंच रहे हैं। और देखना होगा कि अब कांग्रेस की तरफ से कैसी रणनीति बनती है और उनके स्टार प्रचारक कब से प्रचार अभियान शुरू करते हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस कितना सीरियसली ले रही है इस चुनाव को, ये देखते ही बन रहा है। लेकिन ऐसे में ये बात भी बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई है कि जहां पर जहां पर एनडीए लगातार कैंपेन्स कर रही है और जितने भी दल उसमें शामिल हैं सभी के लिए प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस, आरजेडी, इन सब के बीच में रजामंदी बनती हुई नजर नहीं आ रही है, और लगातार जैसा देखा जा रहा है एक दूसरे से मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार का जो दौर है वो काफी धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए बिल्कुल, और आप एक स्पष्ट चीज ये भी देखेंगी कि आपके पास समय कितना है। 10 दिन से भी कम, 10 दिन के आसपास समय आपके पास बचा है, और अगर पर्व को, त्योहार को निकाल दें तो और भी समय कम हो जाता है। और अगर सीटों की संख्या की बात करें, तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के पास 140 से ज़्यादा सीटें हैं, 140 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी को घूमना है, और हर दिन 4 से 5 विधानसभा वो टच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज्वाइंट कैंपेनिंग की बात करें तो क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि कांग्रेस की 60 सीटें हैं, इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज की भी सीटें हैं, तो क्या वहां पर तेजस्वी कैंपेन कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्वाइंट कैंपेनिंग हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को टच करने की कोशिश जरूर होगी। कांग्रेस ने भी शायद उसी मुताबिक अपना प्लान बना रखा है कि कांग्रेस के जो भी नेता आएंगे वो अपने विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे, वो सहयोगी के विधानसभा क्षेत्रों को टच नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ आपने देखा कि प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सभी जो आसपास के जो विधायक उम्मीदवार थे उनको बुला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस मंच पर रहे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब एनडीए की ज्वाइंट कैंपेनिंग चल रही थी, यानी संयुक्त रूप से एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा था, उस वक्त भी एनडीए ने इस मामले में बाजी मारी थी। महागठबंधन की तरफ से कोशिश जरूर की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के ही बुरा भाग इतना ज़्यादा था कि वहाँ के नेता जो थे वो आपस में ही मीटिंग करते रह गए, ग्राउंड लेवल पर कोई ठोस मीटिंग नहीं हो पाई। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो कमियां रह गई हैं, जो गैप रह गए हैं महागठबंधन में ज्वाइंट कैंपेनिंग को लेकर के, उस गैप को महागठबंधन कैसे पाट पाएगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरी बात है कि जो कन्फ्यूजन की स्थिति है, अभी भी कम से कम 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर कन्फ्यूजन की स्थिति लग रही है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। तो ऐसे में उन सीटों पर कैसे मैनेज किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से, कैसे चुनाव प्रचार वहां पर किया जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।